बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि फिलहाल तिहाड़ पहुंच चुका है अरविंद केजरीवाल का काफिला। बड़ी खबर है ये, अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो तिहाड़ के लिए पहुंच चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 13 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। हालांकि हमें ट्रैफिक फेस करना पड़ रहा है, लेकिन काफिले को ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि जो अरविंद केजरीवाल का काफिला है वो ट्रैफिक से इतर तिहाड़ तक के लिए पहुंच चुका है। अलग अलग बैरक वहां पे बनाए जाते हैं। तिहाड़ में भी ऐसी व्यवस्था की गई है क्योंकि उसमें अलग अलग मेस भी हैं, अलग अलग ग्राउंड्स भी हैं। जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनके लिए अलग सिक्योरिटी को लेकर की व्यवस्था की गई होगी। कल से तैयारी शुरू हो गई थी, जैसा हमारे सहयोगी जतिन भी बता रहे थे कि किस तरीके से 2-3 बैरक जो हाई प्रोफाइल है, जहां पे जिनको सैनिटाइज किया जा चुका है, सिक्योरिटी के लिहाज से वहां चेकिंग हो चुकी है। उसी में से एक में अरविंद केजरीवाल को रखना है। बैरक नंबर 2, 3 और 5 3 ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि इसमें से सूत्र ये बता रहे कि 2 और 3 नंबर बैरक में से किसी एक बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखना है। लेकिन तिहाड़ पहुंचने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कैदी को, किसी भी अगर शख्स को ले जाया जाता है तिहाड़ जेल तो पहले उसका मेडिकल होता है, ताकि जो उसके मेडिकल कंडीशन है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे जो भी उसकी हिस्ट्री रही हो अब तक डिजीज को लेकर, उस लिहाज से मेडिकल चेकअप किया जाता है ताकि पता चल सके कि उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये मेडिकल जो है वो करवाया जाएगा अरविंद केजरीवाल का भी। साथ ही जेल मैनुअल के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। हालांकि इस बीच जानना ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी कोर्ट परिसर में, उनके वकील ने कहा था कि उन्हें कुर्सी मेज चाहिए अपने बैरक में, उन्हें किताब चाहिए। सीधे रुख करते जतिन तिहाड़ पहुंच चुका है अरविंद केजरीवाल का काफिला। क्या देख पा रहे हैं आप, क्या जानकारी? अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। अब 2 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। मैं अपनी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं। ये जेल नंबर 4 की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ठीक इसके बगल में 2 नंबर जेल है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। सबसे पहले उनका मेडिकल इस तिहाड़ जेल के अंदर कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उनको जेल मैनुअल पढ़ाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि जेल में किस तरीके के नियम, कायदे, कानून है। ये भी बात सामने आ रही है कि जेल नंबर 2 को पूरे तरीके से सैनिटाइज जो है वो किया गया है। साथ ही सैनिटाइज करने के बाद सीसीटीवी कैमरों के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम को तकरीबन 6:30 से 7 बजे तक का जो डिनर टाइम होता है वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल को बताया जाएगा कि 6:30 से 7 के बीच में ही वो खाना खा सकते हैं। आपको बता दें कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी सेल में 1 या 3 2 लोगों को भी रहने की इजाजत नहीं है। या तो एक जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वही इसमें रहेगा, या 3 लोग रहेंगे। लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए जिस सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा वहां पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल अकेले ही रहेंगे। हालांकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले कोर्ट का जो ऑर्डर है वो चेक किया जाएगा, उसमें किस किस तरीके की रियायतें अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में बोला था कि अरविंद केजरीवाल को एक टेबल और एक चेयर चाहिए, 3 किताबें चाहिए, कुछ मेडिकल की जो दवाइयां हैं वो उनको दी जाए। लेकिन जेल प्रशासन का मैनुअल ये बोलता है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर पहुंचे हैं तो उनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, उनका बीपी, शुगर और तमाम जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक कराया जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉर्ड पे भी रखना पड़ता है। और उसी आधार पर जो मेडिसिन उनको प्रोवाइड कराई जानी है वो मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद जेल मैनुअल का पालन उनको करना होगा। उनको एक ब्लैंकेट दिया जाएगा, उनको खाने के लिए जो प्लेट है और मग वो उनको मुहैया कराई जाएगी और उसी का इस्तेमाल उनको करना है। हालांकि सिक्योरिटी को देखते हुए सिर्फ सिंगल प्रिजनर जो सेल है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जा रहा है। सेल के अंदर भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और सेल के बाहर भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। सुबह 11 बजे इसी जेल अथॉरिटी द्वारा मीटिंग यहाँ पर की गई थी। उस मीटिंग में इन सभी पैरामीटर्स पर चर्चा की गई है, क्योंकि एक तरीके से एक्टिव सीएम है वो दिल्ली के, और जब जेल के अंदर पहुंचेंगे तो उनको जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उनका जो बिहेवियर होगा वो साफ तौर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि जेल नंबर 2 में ही जो संजय सिंह है उनको पहले यहाँ पर रखा गया था, लेकिन उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया जेल नंबर 5 में। तो जेल नंबर 2 पूरे तरीके से सैनिटाइज कराई गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सेल के बगल में जो दूसरे सेल्स है वहां पर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रह रहे हैं उनके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पर ना हो सके। साथ ही अरविंद केजरीवाल को यह भी बताया जाएगा कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उनको 10 लोगों के नाम देने होंगे, वो 10 लोग ही उनसे बात कर पाएंगे। बाकायदा उनको जेल के अंदर का एक नंबर मुहैया कराया जाएगा। जिन 10 लोगों के नाम अलॉट किए जाएंगे वो 10 लोगों में से ही कोई शख्स जेल के अंदर फोन करेगा। उसके बाद मिलने की जो परमिशन और तमाम जो प्रोसेस है वो पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आप जेल में आकर अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं। वो भी वही लोग मिल सकते हैं जिनके नाम दिए जाएंगे, जिनकी संख्या 10 है, और कम से कम 3 ऐसे लोग होंगे जिनसे अगर जरूरत पड़ने पर बात करनी हो तो उनके नंबर्स भी यहाँ पर लिखवाए जाएंगे। तो ये तमाम पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो कराया जाएगा। और अभी अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाया गया है, जहां पर उनका जो मेडिकल है वो अब से थोड़ी देर में जो मेडिकल कंडक्ट है वो करवाया जाएगा, और उसके बाद आगे जो मैनुअल फॉलो करना होगा वो फॉलो करवाया जाएगा। जी
तो बिल्कुल आप लगातार देख रहे थे कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया जा चुका है। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त लगातार बता रहे थे, सारी जानकारी दे रहे थे। इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जतिन, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरीके से आपने बताया कि आगे का प्रोसेस जो है वो अब मेडिकल होगा और उसके बाद में बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। मुश्किलें केजरीवाल की लेकिन अब आगे भी कम होने वाली नहीं है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज बिल्कुल देखिए, बैरक नंबर 2 नहीं, जेल नंबर 2 है। जेल नंबर 2 के अंदर अलग अलग सेल्स बनी हुई हैं, अलग अलग बैरक बने हुए हैं। जिस आइसोलेटेड सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा रहा है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल खुद अकेले ही वहां पर रहेंगे। जेल मैनुअल दरअसल ये बोलता है कि किसी भी सेल में या तो सिर्फ एक ही अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रहेगा या 3 रहेंगे, 2 आप किसी भी सेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को देखते हुए जिस सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा वहां पर खुद अरविंद केजरीवाल अकेले रहेंगे। लेकिन उसके साथ की जो दूसरी सेल्स हैं, जिनको आप बैरक भी बोल सकते हैं, वहां पर जो दूसरे प्रिजनर्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उनके भी बैकग्राउंड को खंगाला गया है ताकि किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट यहां पे ना हो सके। सीसीटीवी कैमरे सेल के अंदर और सेल के बाहर भी मौजूद रहेंगे। अब जब बात हम जेल मैनुअल की करते हैं तो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल अब जब जेल के अंदर पहुंच गए हैं तो उनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा। उस मेडिकल में उनका बीपी से लेकर शुगर और बेसिक जो एक तरीके से मेडिकल होता है वो मेडिकल वहां पर करवाया जाएगा। उसके बाद उसको बाकायदा रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। साथ ही जेल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद केजरीवाल जिस जेल वैन में पहुंचे हैं उस जेल वैन के अंदर ऑर्डर कोर्ट क्या क्या रियायत दे रहा है, क्या उनको दवाइयां लाने की परमिशन दी गई है, टेबल कुर्सी की मांग की थी, क्या कोर्ट ने उसको मंजूर किया है, तो वो सब मुहैया कराया जाएगा। साथ ही 3 किताबों का जिक्र उन्होंने किया, वो 3 ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। एक और अहम खबर बता दें कि किस तरह से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है और शराब घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद आप और बीजेपी में तीखी तकरार शुरू हो गई है। बिल्कुल, लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, इसलिए दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ में इस मामले को लेकर जमकर जहर उगलते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल की जेल जाने के बाद सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ चुनावों में आपको रोकना है, जिसका जवाब जनता देगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई पार्टी अब खुद करप्शन के दलदल में फंस गई है। इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहाँ मौजूद थे और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई। इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर हुई बहस के दौरान एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे पूरी पार्टी को ही फंसाने और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बता दिया। तो बीजेपी ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वालों की हकीकत जनता के सामने आ रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की खबर सुनते ही आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए। आपका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे एलाइज है जीतने बीजेपी के, उसमें आईटी भी ऐड कर सकते हैं आप, उसमें सीबीआई भी है, उसमें ईडी भी है। ये सब जो रूलिंग पार्टी है उसके एलाइज हैं, तो सारे एक साथ काम करते हैं, दे वर्क इन टैंडम। तो शायद वो वेट कर रहे हैं कि पहले इधर से जमानत हो जाए फिर वो करेंगे। तो
हमारे जो नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी वो इनसे डरने वाले नहीं है, पूरा हिम्मत के साथ इनका मुकाबला कर रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। शराब घोटाले की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि इस मामले पर एक दूसरे पर आरोपों के तीर भी चल रहे हैं। चुनावों में इसका कितना असर होगा, इसका पता 4 जून को लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि आखिर ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर आखिर क्या हिंट दी है। जल्द